खबर मेरठ से है, जहां पर सौरभ राजपूत मर्डर केस में बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का बयान आया है। डॉक्टर को सीने पर 3 जगहों पर चोट मिली है, चाकू से वार के निशान मिले हैं और कलाई और साथ ही गर्दन पर भी चाकू के निशान मिले हैं। 14 दिन पुरानी बॉडी है जिसे डिकम्पोज किया, चाकू के वार से मौत हुई थी। बिस्रा प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। आपको बता दें कि शरीर में जहर और नशे की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा कई जगह पर चाकुओं से वार किया गया है। तो सौरभ मर्डर केस जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है, सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। हालांकि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ उन दोनों से पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर भी पुलिस जांच पड़ताल करेगी। हालांकि 5 दिन की कस्टडी कल मांगेगी। सोमवार को सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में और उसके बाद में माना जा रहा है कि सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए। उमेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और क्या बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। कई बड़े खुलासे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए हैं और सबसे बड़ा खुलासा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये हुआ है कि सीने पर, दिल पर चाकू से 3 वार किए गए थे। सीने में चाकुओं के 3 वार मिले हैं, कलाई और गर्दन पर भी चाकुओं के निशान मिले हैं। 14 दिन पुरानी ये डेड बॉडी बताई जाती है और चाकुओं के वार से हत्या हुई है। चाकू दिल के आर पार हो गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है। और जिस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया है तो निश्चित तौर पर सभी हैरत में है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है ये भी है कि बिजरा प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की पुष्टि नहीं हुई है। बिजरा प्रिजर्व पर फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से इसका खुलासा होगा। तो निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हत्याकांड की एक एक कहानी बयां कर रही है कि कैसे उस कमरे में साहिल और मुस्कान मौजूद थे और किस तरह से चाकुओं से वार किया गया, किस तरह से सिर को धड़ से अलग किया गया, किस तरह से कलाइयां काटी गई और किस तरह से इन सबको सिर को अलग पैक किया गया, धड़ को अलग रखा गया और उसके बाद कलाई को अलग रखा गया और सीमेंट का घोल इसमें डाल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि चाकुओं से वार हुआ था। चाकू यानी आला कत्ल बरामद हो चुका है और ड्रम में ये आला कत्ल रखा हुआ था और जिस तरह से सिर अलग रखा हुआ था, कलाइयां अलग रखी हुई थी, धड़ अलग रखा हुआ था और ऊपर से सीमेंट का घोल डाला गया था। हमने आपको सीमेंट की वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से सीमेंट का पूरा एक चक्र सा बन गया था और ड्रम के आकार में ही सीमेंट को काट काट करके कई घंटे की मशक्कत के बाद ड्रम को काट काट करके सीमेंट को काट करके उस बॉडी को निकाला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सीएमओ से ही हमारी बात हुई है, एसपी सिटी से भी हमारी बात हुई है और एसपी सिटी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में इससे पहले भी हम खुलासा कर चुके थे। जब हम सीएमओ से बात करने 2 दिन पहले पहुंचे थे तो उस वक्त भी सीएमओ साहब ने बताया था कि कैसे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से वार की पुष्टि हुई है। और अब न्यूज 18 की खबर पर यह मोहर लग चुकी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में 2 दिन पहले जो न्यूज 18 ने दिखाया था वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है जो बात न्यूज 18 ने पहले बताई थी। सीएमओ से बातचीत हमने की थी और सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की थी कि किस तरह से पोस्टमार्टम में चाकुओं के वार मिले हैं। और अब जबकि रिपोर्ट आ गई है उसमें साफ साफ ये रिपोर्ट में लिखा है कि सीने में चाकुओं के 3 वार मिले हैं, कलाई और गर्दन पर भी चाकुओं के निशान हैं। 14 दिन पुरानी डेड बॉडी है, चाकुओं से वार करके हत्या की गई, चाकू दिल के आर पार हो गया था। बिजरा प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर और नशे की पुष्टि नहीं हुई है। बिजरा प्रिजर्व की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में इसका खुलासा होगा। यही सारी बातें न्यूज 18 इससे पहले 2 दिन पहले ही बता चुका था कि किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें होंगी और ये सीएमओ ने पुष्टि कर दी थी। जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ था उसी के फौरन बाद हमने बात की थी और सीएमओ ने इस वक्त ये भी कहा था कि दांत हिल रहे थे सौरभ के और स्किन जो ढीली पड़ गई थी इसके बारे में भी बताया था। उसकी भी पुष्टि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होती है और एक एक करके आप ये रिपोर्ट देख सकते होंगे किस तरह से ये रिपोर्ट यहाँ पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट है और निश्चित तौर पर
सीएमओ ने जो बात कही थी वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि कत्ल कैसे किया गया, हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया और कितने क्रूर तरीके से सौरभ को मारा गया, कैसे सिर को धड़ से अलग किया गया, कैसे जो है सीने पर चाकुओं के वार किए गए, 3 बार लगातार किए गए, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर देश का सबसे क्रूर हत्याकांड है ये और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी पुष्टि हो चुकी है। किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया ये सारी पुष्टि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से हो गई है। विजिरा को प्रिजर्व कर लिया गया है और विजिरा प्रिजर्व करने के बाद अब जो नशे की पुष्टि होने की बात है वो फोरेंसिक लैब में भेजा गया है, उसके बाद उसकी पुष्टि हो जाएगी। जी उमेश, एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है, लोगों में गुस्सा है, वहीं मुस्कान के माता पिता ने भी फांसी की मांग की है। ऐसे में कितनी सख्त धाराओं में पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है। आपने जिक्र भी किया कि बहुत ही हैवानियत के साथ में सौरभ की दरिंदगी के साथ में हत्या करके उसके 15 टुकड़े किए गए और उसके बाद में लगातार जस्टिस की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। यह निश्चित तौर पर बेहद ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी भी न्यूज 18 के पास मौजूद है और एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर विभिन्न धाराओं का जिक्र किया गया है और इन धाराओं में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किस तरह से पूरी घटना का जिक्र भी एफआईआर की कॉपी में भी किया गया है। और अगर हम बात करें कुछ धाराओं की तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 103A 103(1) और 238A ये जो है एफआईआर में इन धाराओं का जिक्र है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के हिसाब से 1031 की धारा लगाई गई है, 238A की धारा लगाई गई है। एफआईआर रिपोर्ट में इसकी बात लिखी गई है। एफआईआर रिपोर्ट में वो सारी बातें भी लिखी गई हैं कि किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम था जो सौरभ के भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जैसे कि इस एफआईआर में मैं पढ़ पा रहा हूँ कि साफ साफ लिखा हुआ कि नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ से निवेदन है कि प्रार्थी बबलू पुत्र मुन्ना लाल मकान नंबर 198 इंदिरा नगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ का। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया उमेश।